हेलो दोस्तों, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो आपकी फॉर्मेट मेन्यू है और जो फॉर्मेट मेन्यू है वो भी आपकी ड्राइंग जो टूल्स होते हैं उसकी जो फॉर्मेट मेन्यू है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो उसकी कमांड होती है वो किस किस तरीके से चलाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पर वो यूज में ली जाती हैं और किस तरीकों से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सीखने के लिए क्लास के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को पहले दिल खोलकर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका जो एक शेयर है वो कब किसी की जिंदगी बदल दे पता नहीं। तो शेयर कर दीजिए फटाफट। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल का जो भी ग्रुप आपसे जुड़ा हुआ है उसके अंदर शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी जो राय है वो अवश्य देना, ताकि आपकी जो क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है वो आपको तुरंत प्रभाव से बताए जा सके। ठीक है, तो यदि चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन दिया गया है उसको भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी आपको सूचना तुरंत मिल जाए। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ही के लिए बनाया गया है, यदि आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दी गई है, तो आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी भी आपके पास सूचना तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और जो आपके गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जो भी आपके फॉर्म वगैरह निकाले जाते हैं, कौन कौन सी योजनाएं वगैरह आ रही हैं हाल ही के अंदर, तो इन सभी चीजों की जो आपके पास सूचना है वो केवल टेलीग्राम के माध्यम से ही भेजी जाती है। तो फटाफट आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखो, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे हो कि जो मेन्यू है वो आपके सामने फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू मेन्यू ही आपको दिखाई दे रही है। पर जो हम बात कर रहे हैं बारी बारी से जिसका नाम आ रहा है आपका फॉर्मेट, वो फॉर्मेट आपको नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, तो अब वो आएगी कैसे उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखो, आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपने जो कंप्यूटर, जो भी आपका पीसी है उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है। कहाँ जाना है? इंसर्ट मेन्यू में। और इस इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाया जाता है, कमांड दिखाई जाती है शेप नाम से। इसमें से आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ शेप मिलते हैं, लाइन है, रेक्टेंगल्स है, तो इनमें से कोई भी आपको एक शेप ले लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि स्माइली फेस। अब स्माइली फेस लेते ही जैसे ही मैंने वहां से सेलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हो कि जो माउस का कर्सर है वो एक बड़े प्लस के आकार में बदल गया। ठीक है, अब बड़े प्लस को आपको क्या करना है? पकड़ना है माउस की लेफ्ट बटन से और पकड़ के क्या करना है? खींच देना है इस तरीके से। देखो, आई बात समझ में? ये आप ही का फेस है, देखो कितने स्माइल कर रहे हो। देखो देखो। अब देखो, जैसे ही मैंने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ा तो छोड़ते ही आप देख पा रहे हो ऊपर एक टूल ओपन हो गई है जिसका नाम है ड्राइंग टूल। और ड्राइंग टूल के नीचे आप देख पा रहे हो कि आपकी जो मेन्यू है, जो आपके मन में इतनी देर होगी कि हमारी मेन्यू नहीं, वो अभी आप देख पा रहे हो कि जो आपकी मेन्यू है वो आपके सामने आ चुकी है। आई बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं इस मेन्यू के बारे में। अब देखो, इस मेन्यू का जो आपका पहला जो ग्रुप आता है वो आता है आपका इंसर्ट शेप ग्रुप। कौन सा आता है? इंसर्ट शेप ग्रुप। अब इंसर्ट शेप ग्रुप के अंदर आपको यहाँ शेप गैलरी मिलती है, जैसे आपका स्माइली फेस है। अब आपको कोई दूसरा और एक शेप लेना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई और बनाना है, जैसे हम यहाँ बना देते हैं, क्या बनाए? ठीक है, जैसे आपका ये मान लो सन है, सूरज है, ये बना देते हैं। मैंने यहाँ से सूरज सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो? इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, आई बस उसमें ड्रॉ हुआ। अब देखो, आपकी नेक्स्ट जो कमांड आती है इसके अंदर वो आती है एडिट शेप। एडिट शेप के अंदर आपकी दो कमांडें आती हैं। नंबर एक आती है चेंज शेप और नंबर दो आती है एडिट पॉइंट। चेंज शेप कमांड क्या करती है? जिससे आपको सूर्य जो है, देख पा रहे हो आप सूर्य, अब इस सूर्य की जगह मेरे को कोई रेक्टेंगल लेना था। क्या लेना था? रेक्टेंगल लेना था। और यहां मैंने क्या कर लिया? सूर्य ले लिया, सन ले लिया। तो मैं क्या करूंगा कि इसको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज। तो चेंज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इसको डिलीट करो और डिलीट करने के बाद दोबारा आप क्या बनाओ? रेक्टेंगल। तो आपका काम क्या हो गया? थोड़ा बढ़ गया ना।
ठीक है। तो हमें काम बढ़ाना है, हमें तो क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट चलना है, हमेशा क्या करना है, शॉर्टकट। जितना शॉर्टकट चलो उतना शॉर्टकट चल पाओ, ये मानो। अब देखो क्या करना है, आपको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एडिट शेप नाम दिया हुआ है, यानी कमांड दी हुई है। इसके अंदर एक कमांड दी हुई है चेंज शेप, क्या दी हुई है, चेंज शेप। इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शेप गैलरी ओपन होगी, उसके अंदर आप जो भी यहाँ बदलना चाहते हो, जैसे सन की जगह में क्या चाहिए, बादल चाहिए, क्या चाहिए, बादल, क्लाउड चाहिए, तो क्लाउड में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हो कि जो सूर्य था यहाँ पर वो क्या हो गया, बदलकर क्लाउड के अंदर बदल चुका है, यानी बादल बन गया। तो मैंने डिलीट किया, क्या वो नहीं किया ना डिलीट, उसी की जगह आपका क्या हो गया, दूसरा शेप है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी शेप को चेंज शेप कमांड के द्वारा उसको आप आसानी से बदल सकते हो, वो भी बिना डिलीट किए हुए। अब बात आती है, देखो यहाँ दूसरी कमांड आती है एडिट शेप। एडिट शेप जो कमांड आती है वो आपकी क्या करती है कि आपके प्रत्येक शेप के अंदर कुछ व्रेप पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ व्रेप पॉइंट होते हैं। तो उन व्रेप पॉइंट को आपको एडिट करने के लिए, जैसे अभी आप व्रेप पॉइंट नहीं देख पा रहे हो, केवल एक ही व्रेप पॉइंट आप देख पा रहे हो जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है येलो पॉइंट, ठीक है। ये आपका एक व्रेप पॉइंट है, जिस जैसे अभी आपका ये क्या हो गया, शेड हो गया, फिर अभी क्या हो गया, ये फिर से स्माइल करने लग गया, आई बात समझ में। अब ये तो आपका केवल एक येलो पॉइंट है, इसको भी हम एडिट पॉइंट बोल सकते हैं या व्रेप पॉइंट बोल सकते हैं। अब और भी इसकी जो और व्रेप पॉइंट है वो कैसे दिखे आपको, तो देखो एडिट शेप कमांड पे जाना और यहाँ दिया हुआ है एडिट पॉइंट। इस एडिट पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो अब आप देख पा रहे हो कि देखो अलग अलग से इस पूरी शेप के अंदर अलग अलग आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपकी गोल गोल आंखें है वो आपकी देखो इस तरीके से हो गई, जैसे अभी आपने कर रखी है ना, इसी तरीके से कर रखी है क्या सभी ने, ये देखो इसी तरीके से बना रखा है अपना मुंह, क्योंकि पढ़ते तो क्या था, थोड़ा सा आपको जोर आता है क्या। तो देखो अभी आपका कुछ पहले ही क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था, अब देखो आपकी तरह किस तरीके से अपना मुंह है वो बना लिया इसने, आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी शेप के अंदर आप किसी भी प्रकार का जो चेंजमेंट है, बदलाव है, वो आप एडिट शेप कमांड के अंदर जो आपकी सब कमांड है एडिट पॉइंट, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव कर सकते हो, वो भी आसानी से, आई बात समझ में। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्या करती है, जैसे आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, फिर से वो माउस का कर्सर वो प्लस में बदल गया। अब जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, देखो इस तरीके से बनाया आयताकार बॉक्स। अब छोड़ दो, अब यहाँ आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, मान लीजिए कि कैरियर, कैरियर कंप्यूटर, कंप्यूटर क्लासेज, क्लासेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, यदि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो वो आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके आप वहां पर टेक्स्ट वो आराम से इजीली रख सकते हो या फिर लिख सकते हो, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बॉक्स है केवल इसका एक ही काम होता है कि आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से कोई भी किसी भी प्रकार का टेक्स्ट वो लिख सकते हो। अब देखो वापस आपकी वो मेन्यू गायब होगी, तो हमें मेन्यू वापस लेकर आनी है, तो किसी भी शेप के ऊपर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वापस वो मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपका आता है शेप स्टाइल। शेप स्टाइल के अंदर आपकी पहली जो कमांड आती है वो आती है क्विक स्टाइल। ये जो आप अलग अलग कलर देख पा रहे हो, देखो यार ब्लैक हो गया, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो अलग अलग कलर है, देखो अलग अलग डिजाइन आ रही है, क्या बताओ, अलग अलग डिजाइन आ रही है सबके अंदर, ठीक है, अलग अलग देखो इस तरीके से। तो ये क्या आपको क्विक स्टाइल दी जाती है, क्या दी जाती है, क्विक स्टाइल दी जाती है, जो पहले से बनी हुई है। देखो इस तरीके से इसमें पहले से बनी बनाई आपको क्या मिलेंगी, कुछ स्टाइल्स मिलेंगी। इनमें से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके और जो आपका शेप है उसी तरीके का आप कोई भी एक शेप है वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, यदि मान लीजिए मैं इसी तरीके की फॉर्मेटिंग खुद करूं तो मेरे को लगभग 1 या 2 मिनट आराम से लग जाएगा, पर वही काम मैं क्या कर रहा हूं 1 या 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर पा रहा हूं। तो ये होता है आपका क्विक स्टाइल का फायदा, कि क्विक स्टाइल जो कमांड है वो क्या करती है कि किसी भी प्रकार का जो आपका शेप है उस शेप को कम समय के अंदर अधिक फॉर्मेट कर देती है।
अब उसके बाद आपकी आती है सेव फिल कमांड। क्या आती है? सेव फिल कमांड। तो सेव फिल कमांड क्या करती है, जैसे आपका ये बादल है, इस बादल के अंदर हमें क्या करना है? कलर वगैरह भरना है। क्या करना है? कलर वगैरह भरना है। तो मैं क्या करूंगा? बादल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कि सेव फिल कमांड है, इसके ऊपर जाओ। सेव फिल के अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पर आपको कलर वगैरह मिलेंगे जो आप आराम से कर लोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कमांड दी हुई है नो फिल। नो फिल का मतलब होता है कि यदि आप जो आपके पास शेप है उसके अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई कलर, फोटो, ग्रेडियंट, टेक्सचर, किसी भी प्रकार का यदि आप कोई भी जो आपका कलर है वो फिल नहीं करना चाहते हो तो आप किसका यूज करो? नो फिल का। नो फिल के अंदर ये जो आपका शेप है या कोई भी जो आपका शेप वो एक पारदर्शी की तरह काम करेगा, मतलब इसके पीछे जो भी आप लिखोगे वो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर है वो दिखाई देगा। अब उसके बाद सेव फिल के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर दी हुई है मोर फिल कलर। तो मोर फिल कलर के अंदर आपको यहाँ से कोई भी कलर जो आप बनाना चाहते हो कलर आराम से बनाकर और इसी तरीके का कलर आप कर सकते हो, जैसे ये कर दिया। अब यदि मान लीजिए आपको कोई पिक्चर लगानी है तो आप क्या करो, यहाँ पिक्चर कमांड दी हुई, इस पिक्चर के ऊपर जाओ। जैसे आप पिक्चर के ऊपर जाओगे तो आपके पास जो भी फोटो है वो फोटो सिलेक्ट करो, यानी कि जो फोटो आप लगाना चाहते हो वो फोटो लगाओ, सेलेक्ट करो और क्या कर दो? इंसर्ट के ऊपर क्लिक करो। तो अब आप देख पा रहे हो क्या फोटो आ गई क्या बादल के अंदर। अब उसके बाद आगे एक और कमांड दी हुई ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर देखो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। देखो यहाँ इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके देखो उसी तरीके का बादल बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है देखो टेक्सचर। टेक्सचर के अंदर आपको पहले से डिजाइन किए गए आपको पहले से फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है। तो उनमें से आप कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्मेट लेकर आराम से आप क्या कर सकते हो? ये देखो आपका बादल, इसके अंदर हमने लगा दिया बूंद बूंद वाला आपका वॉलपेपर। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी जो आपका शेप होता है उसके अंदर आप इजीली या आराम से कोई भी फोटो कलर वगैरह फिल कर सकते हो। उसके बाद इसकी चारों तरफ जो आप आउटलाइन देख पा रहे हो नीले रंग की, यदि इसको आपको बदलना है, किसी दूसरे कलर का करना है या हटानी है तो आप नो कलर कर दो, यानी नो आउटलाइन कर दो। लगानी है तो आप जो भी कलर की लगाना चाहते हो वो सेलेक्ट करो। उसके बाद यदि इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो आप इजीली इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो इस तरीके से। देखो ठीक है। यदि मान लीजिए इसकी डिजाइन बदलनी है, डोटेट वगैरह करनी है तो आप यहाँ से डोटेट वगैरह कर सकते हो। देखो इस तरीके से। एरो वगैरह लगाना है तो एरो वगैरह लगा सकते हो। देखो इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन है वो आप इजीली आराम से बना सकते हो। अब देखो बात करते हैं आउटलाइन, एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट रुको जरा। यहाँ नॉर्मल लेते हैं पहले, ये लो। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एरो से भी क्या कर देते हैं, नॉर्मल लेते हैं। ठीक है। ताकि आपका पूरा जो शेप है वो सही दिखाई दे आपको। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो शेप है वो पहले जैसा ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर कोई कलर फिल कर देते हैं इसके अंदर। तो ये लो, आपका कौन सा कलर करें भाई? कौन सा कलर होता है? स्काई स्काई कर देते हैं। ठीक है। अब देखो बात आती है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि किसी भी शेप के अंदर विजुअल इफेक्ट डाल सकते हो। जो आपने पिक्चर के अंदर डाले थे उसी प्रकार शेप के अंदर भी क्या कर सकते हो? विजुअल इफेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ आपको पहले से विजुअल इफेक्ट बने बनाए मिलेंगे। यदि आप उनमें से कोई विजुअल इफेक्ट लगाना चाहते हो तो उनमें से भी आप कोई भी विजुअल इफेक्ट है वो लगा सकते हो। ये देखो इस तरीके से। यदि आप खुद कोई पर्सनल बनाना चाहते हो तो पहले क्या करो, नॉन कर दो, यहाँ से नन कर दो। शैडो वगैरह किस तरीके से आपको शैडो चाहिए तो वो शैडो लगाओ। ये देखो। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन, जो भी आपको जहां तक भी आपको रिफ्लेक्शन चाहिए वो रिफ्लेक्शन सेलेक्ट करो। उसके बाद यदि मान लीजिए ये देखो आपका बादल दिख रहा है क्या फॉर्मेट होता हुआ। उसके बाद यदि मान लीजिए आपको क्या करना है, ग्लो वगैरह लगाना है इसके चारों तरफ, तो आप ग्लो वगैरह लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है। यदि मान लीजिए इसकी चारों तरफ आपको सॉफ्ट बनाना हो, चारों तरफ से बादल को क्या करना है, सॉफ्ट करना है इस तरीके से, तो आप आराम से सॉफ्ट कर सकते हो इस तरीके से। देखो धुंधला हो गया। अब यदि मान लीजिए आप इसको घुमाना चाहते हो इस तरीके से तो आप आराम से इसको अलग अलग डिजाइन के अंदर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से मेरा करने का मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी है वो सेट कर सकते हो। जिस भी तरीके से आपको ये चाहिए उसी तरीके से आप इजीली इसको सेलेक्ट कर सकते हो।
अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको 3D रोटेशन देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आप कोई भी रोटेशन सेलेक्ट करके इसको आराम से क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ये देखो आपका जो बादल था वो कुछ इस तरीके से डिजाइन हो चुका है। ये मैंने तो आपको बस सिखाने के लिए कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। वास्तव में आप क्या कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको बनाना है उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको जो एडिट है या जो फॉर्मेट है वो कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड यहाँ आती है वो आती है आपकी, देखो यहाँ डायलॉग बॉक्स का बटन दिया हुआ है, फॉर्मेट सेव डायलॉग बॉक्स, इसको और बता देते हैं आपको। हालांकि जो आप बाहर कमांड देख पा रहे हो केवल वो की वही कमांड अंदर की ओर है। देखो फिल कमांड है, फिल मैंने आपको बताया जैसे कलर वगैरह नहीं भरना आपको तो नो फिल कर दो। यदि मान लीजिए आपको कलर सॉलिड भरना है तो सॉलिड कौन सा कलर भरना है वो कलर सेलेक्ट कर दो। अब यदि मान लीजिए इसके अंदर ग्रेडियंट लगाना है, ठीक है, तो ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो। आप देख पा रहे हो कि जैसे आपको सतरंगी कलर लगाना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्रीसेट कलर। क्या मिलेगा? प्रीसेट कलर। इस प्रीसेट कलर के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो पहले से सेट किए हुए, जैसे रेनबो हो गया, ये देखो आपको रेनबो के अंदर बन गया। अब यहाँ दिया हुआ टाइप के अंदर आपको अलग अलग टाइप मिलते हैं, लाइनर है, पाथ है। तो इस तरीके से आप यहाँ टाइप इसके अंदर जो भी आपको टाइप अच्छा लगे उसी तरीके का आप टाइप सेलेक्ट करके उसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डायरेक्शन आती है तो इनमें से कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसको डिजाइन कर सकते हो। ये देखो, आई बात समझ में? तो इस तरीके से यदि ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी है तो आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हो। कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से जिसका भी कलर चेंज करना है, जो भी कलर चेंज करना है पहले वो सेलेक्ट करो। जैसे येलो की जगह आपको ब्लैक करना है तो येलो सेलेक्ट किया, कलर पे जाओ, ब्लैक कर दो। ये देखो, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। यदि इसके अंदर आपको कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर और टेक्सचर पे जाओ। अब आपको किस तरीके की पिक्चर चाहिए वो यहाँ पिक्चर सेलेक्ट करो, जैसे फाइल में जाओ और यहाँ जो भी पिक्चर लेनी है वो पिक्चर लो और क्या कर दो, ओके। ये देखो आप पिक्चर आ गई आपकी। अब यदि मान लीजिए आपको कोई टेक्सचर चाहिए तो आप यहाँ टेक्सचर में जाके कोई भी आप पहले वाला डिजाइन जो भी देना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, आराम से दे सकते हो। ये देखो, अब यदि मान लीजिए आपको कोई किसी भी प्रकार का क्लिप आर्ट लगाना है, क्या लगाना है, क्लिप आर्ट, तो आप क्या करो, क्लिप आर्ट के ऊपर जाओ, कौन सा क्लिप आर्ट लगाना है वो सेलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्लिप आर्ट है वो आपको कौन सा चाहिए भाई, वही सेलेक्ट कर दो। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला ले लेते हैं और ओके, ठीक है। तो जैसे आप ओके करोगे ये देखो आपका क्लिप आर्ट इसके अंदर क्या हो गया, फिल हो गया। कोई दूसरा क्लिप आर्ट लेना चाहते हो तो वो ले लो, जैसे ये वाला लगाना है तो ओके कर दो। ये देखो आपका ये वाला क्लिप आर्ट आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो आपका शेप होता है उसके अंदर अलग अलग फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है पैटर्न। पैटर्न के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर पहले से डिजाइन किए गए पैटर्न मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, उनमें से आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके और उसी तरीके का क्या कर सकते हो, डिजाइन है वो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से कौन से कलर का पैटर्न चाहिए वो कलर चेंज कर देना, ठीक है, और इसके अंदर और कोई कौन सा कलर चाहिए वो कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिजाइनदार आप बना सकते हो। लाइन कलर का मतलब होता है जो आप चारों तरफ जो आप बॉर्डर देख पा रहे हो वो बॉर्डर का कलर होता है आपका लाइन कलर। तो यहाँ दिया हुआ सॉलिड के अंदर दिया हुआ व्हाइट, तो आपका व्हाइट कलर हो रखा है अभी। यदि मान लीजिए आप रेड करना चाहते हो, येलो करना चाहते हो तो वो सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि आप इसको रंग बिरंगा वाला करना चाहते हो, ग्रेडियंट करना चाहते हो तो ग्रेडियंट के ऊपर जाओ, कौन से ग्रेडियंट के अंदर लेना है वो सेलेक्ट करो, ठीक है। जो भी आपको ग्रेडियंट चाहिए वो सेलेक्ट किया और क्या कर दो, यहाँ ऑटोमेटिक ओके हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो साइड के अंदर कि जो इफेक्ट है वो आप देख पा रहे हो अलग अलग तरीकों से किस तरीके से हो रहा है। लाइन स्टाइल कि आपकी जो स्टाइल जो अभी आपने बदली थी उसी प्रकार आप स्टाइल वगैरह बदल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अभी तो आप ये 3D के अंदर हो तो आप नहीं देख पा रहे हो, पर यहाँ आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। शेडो के अंदर आपके पहले से डिजाइन किए गए शेडो वगैरह मिलते हैं, तो यदि आप शेडो वगैरह लगाना चाहते हो तो शेडो वगैरह आप लगा सकते हो। यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कम ज्यादा यदि इस तरीके से करनी है तो आप कर सकते हो, साइज वगैरह बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो इस तरीके से। देखो ही आई बात समझ में, ब्लर वगैरह करनी है, एंगल वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। डिस्टेंस वगैरह बढ़ानी है तो आप डिस्टेंस वगैरह भी उसकी बढ़ा सकते हो। आई बात समझ में। आप देखो सेव किए आपकी जो शेडो वो ऊपर चली गई, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब कि उसको आप इजीली एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको केवल कमांड सिखाऊंगी कि कौन सी कमांड किस तरीके से आपको यूज में लेनी है। अब वो आपका काम है कि आप उसको कहां पर और किस तरीके से यूज ले रहे हो, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ आप नीचे एक और बादल देख पा रहे हो, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। किस तरीके से चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि हटाना है तो नन के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक हट जाएगा। जो भी हटा देखो वापिस से लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की जो आपके रिफ्लेक्शन होते हैं वो लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है ग्लो एंड सॉफ्ट। तो ग्लो में आपने सीखा है ग्लो, जो आप देख पा रहे हो चारों तरफ। ठीक है, ये आपका ग्लो होता है। यदि इसकी साइज बढ़ानी है तो आप साइज बढ़ा सकते हो ग्लो की, देखो इस तरीके से। ठीक है, कम ज्यादा जो भी करना है वो आप इस तरीके से कम ज्यादा भी कर सकते हो इसकी। ठीक है, प्रीसेट के अंदर आपकी जो सॉफ्ट एज है, सॉफ्ट एज के अंदर आपको पहले से सॉफ्ट पॉइंट मिलेंगे चारों तरफ के। ठीक है, 3D फॉर्मेट के अंदर आपके 3D फॉर्मेट मिलेंगे, जो कि आपने 3D के अंदर कन्वर्ट कर रखा है इसको पहले से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3D फॉर्मेट है, वो आप यहाँ से कोई भी किसी प्रकार का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। ये देखो कुछ डिजाइन चेंज हुई क्या आपकी। 3D रोटेशन के अंदर आपके रोटेशन मिलते हैं, तो यदि आप रोटेशन बदलना चाहते हो इस तरीके से तो रोटेशन बदल सकते हो। पिक्चर करेक्शन, पिक्चर करेक्शन जो कमांड है वो कब चालू होगी, जब आपने यहाँ पर कोई भी पिक्चर है वो ले रखी है। तो पहले इसके अंदर पिक्चर फिल करो, तो यहाँ से मैं पिक्चर है वो फिल कर देता हूँ। ये आपकी पिक्चर फिल हो गई, देखो फिल पे जाते हैं, पिक्चर येलो। यहाँ से मैं एक बार के लिए नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आप सही देख पाओ। ये लो मैंने नॉर्मल कर दिया है इसको। अब देखो पिक्चर सही दिख रही है। अब इस पिक्चर के अंदर करेक्शन करते हैं, जैसे आपका कलर बदलना हो गया। ठीक है, सॉफ्ट एज है, बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ देखो अलग अलग प्रकार की। ठीक है, ये देखो कुछ पिक्चर अलग हुई क्या आपकी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो पिक्चर है उसको आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। उसके अंदर कलर वगैरह यदि शेड करने, इसके ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी कलर यदि बदलना चाहो तो आराम से बदल सकते हो। रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। पिक्चर करेक्शन में भी आपको रीसेट ऑप्शन मिलता है ताकि आप इस पिक्चर को पहले जैसा पुनः बना सको। यदि आपको जो आर्टिस्ट होता है उसकी तरह का बनाना है तो आप यहाँ से आपके आर्टिस्ट इफेक्ट जो है वो सेम टू सेम वही मिलेंगे जो आपने पिक्चर के अंदर पढ़े थे ना, जब आपको मैंने पिक्चर पढ़ाई थी उस दौरान, तो सेम वो के वही मिलेंगे। ठीक है, क्रॉप के अंदर आप इस फोटो को क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स है वो किस तरीके का बनाना आपको वो एडिट कर सकते हो कि जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसके अंदर अलाइनमेंट क्या होगा, किस तरीके से उसके अंदर लिखा जाना चाहिए, मतलब टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो आती है, देखो यहाँ पर ये अभी बात कर ली हमने सबकी। तो यदि आपके समझ में आ रहा है टॉपिक तो क्लास को लाइक करते चले। ठीक है, और कमेंट के अंदर बताते रहें साथ के साथ कि टॉपिक को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं तो जो हमारी आगे कमांड दी हुई है आपकी वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट जो स्टाइल कमांड है वो कब लागू होगी आपकी, या तो आप किसी भी शेप के अंदर नाम लिखते हो या फिर आपके पास कोई भी ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। तो अभी देखो इसके अंदर जो आपका नाम लिखा हुआ है करियर कंप्यूटर क्लासेज वो आपका नॉर्मल है। अभी यदि इसको बनाना है, मेरे को अट्रैक्टिव बनाना है, तो मैं अभी आप इसके अंदर नाम को देखना, डिजाइन देखना, यहाँ आपको क्विक स्टाइल के अंदर पहले से डिजाइन किए गए स्टाइल मिलेंगे। तो इनमें से कोई भी एक स्टाइल जो फॉर्मेट आपको पसंद आए वो ही सेलेक्ट कर लो। देखो अभी आपको दिख नहीं हो रहा होगा तो मैं साइज बढ़ा देता हूँ उसकी। ये देखो अभी देख पा रहे होंगे आप कि जो आपका करियर कंप्यूटर क्लासेस नाम है वो किस तरीके से आपका डिजाइन हो चुका है। ठीक है, आई बात समझ में। ये देखो आपका करियर कंप्यूटर क्लासेस। अब यदि मान लीजिए फिर भी आपको ये डिजाइन अच्छी नहीं लगी तो फॉर्मेट पे जाओ, जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगे वो सेलेक्ट करो। देखो क्लासेस नाम देखना कुछ बदल रहा है। और अब देखो क्लासेज ही क्यों बदल रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी कर्सर किसके ऊपर है, क्लासेज के ऊपर। यदि आपको और ज्यादा बदलना है, पूरे को बदलना है, तो पूरे को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट नहीं करते हो तो इसके बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दो एक बार। अब आप जो भी बदलोगे वो पूरे के अंदर बदला जाएगा। ये देखो आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कम समय के अंदर किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद आपकी आती है टेक्स्ट फिल कमांड। टेक्स्ट फिल का मतलब जैसे आपने सेव फिल पढ़ा, सेव फिल के अंदर आप ग्रेडियंट कलर वगैरह लगा सकते हो, उसी प्रकार टेक्स्ट फिल के अंदर भी कलर वगैरह आप लगा सकते हो। ध्यान ये रहे कि आप यहाँ पर पिक्चर नहीं लगा सकते हो। ग्रेडियंट के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो जिस भी प्रकार का आपको ग्रेडियंट लेना यूज करना है वो आप सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक उसका ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आउटलाइन की।
तो टेक्स्ट आउटलाइन आप सब जानते हो कि चारों तरफ, किसी भी टेक्स्ट के चारों तरफ जो आप लाइन देख पा रहे हो वही क्या होती है, टेक्स्ट आउटलाइन। अब अभी आपको दिख नहीं रहा, मैं इसकी साइज बढ़ाता हूँ तो अब दिखेगी आपको, देखो ये रही आपकी आई बात समझ। जो आपको ब्लैक कलर की चारों तरफ लाइन दिखाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं हम, आउटलाइन बोलते हैं। तो इस आउटलाइन को यदि आपको सेट करना है तो आप आराम से सेट कर सकते हो, विड्थ वगैरह कौन किस तरीके की आपको डिजाइन चाहिए और डिजाइन आप सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक उसकी तरीके का आपका बन जाएगा। ये देखो आपका नाम, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपने नाम को बहुत ही डिजाइनदार आप बना सकते हो। उसके बाद आपका आता है, देखो यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर वही जो आपने पढ़ा था अभी सेफ इफेक्ट के अंदर की शैडो वगैरह आप यदि लगाना चाहते हो तो शैडो वगैरह लगा सकते हो, देखो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ रिफ्लेक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन यूज करना है तो रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो, देखो इस तरीके से रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कुछ। अब यदि मान लीजिए आप कोई ग्लो करना चाहते हो तो आप यहाँ ग्लो वगैरह लगा सकते हो, देखो सेम वो की वही कमांड है, कोई हार्ड कमांड नहीं है, बिल्कुल सबकी सब जो कमांड है वो आपकी बहुत ही इजी कमांड है। देखो यहाँ आपको एक इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफेक्ट लगा सकते हो कोई भी। अब यदि मान लीजिए आपको इसको 3D के अंदर रोटेट करना है तो आप 3D के अंदर इसको घुमा सकते हो, देखो इस तरीके से। आई बात समझ में, अलग अलग नाम लग रहा है। ये देखो आपका नाम किस तरीके से बन गया, बताओ कभी सोचा ऐसा बन सकता है एमएस वर्ड के अंदर, नहीं सोचा ना। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज आपको आने लग जाएगी क्योंकि आप जुड़े किसके साथ हो, करियर कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब का सब आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया जाएगा, आपके माइंड के अंदर फिक्स पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में डाला जाएगा। अब देखो बात कर लेते हैं हम ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको अलग अलग डिजाइन मिलते हैं, तो उनमें से किसी भी प्रकार की आप डिजाइन सेलेक्ट करके अपना नाम है वो बना सकते हो। देखो बताओ इस तरीके का डिजाइन बना सकते हो क्या आप, देखो ये वाला आपकी डिजाइन, देखो बताओ किस तरीके से बन गई। या अब देखो इसको यूज कहाँ करोगे आप, सबका सबके सब जो मेरे विद्यार्थी हो, आप क्या करोगे कि अपना अपना नाम लिखोगे या अपने मित्र का नाम लिखोगे, अपने मम्मी पापा का नाम लिखोगे। अब उसके बाद उन नाम को क्या करो, अलग अलग तरीकों से डिजाइन करो। जैसे अभी आप देख पा रहे हो करियर कंप्यूटर क्लासेस जो नाम है वो अलग से डिजाइन, देखो पहले कैसे था, नॉर्मल था, पर अब वो नॉर्मल नाम ही देखो आपका किस तरीके से हमने बना लिया, सीखते सीखते। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है उसी, अब देखो फिर से नॉर्मल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हम इसको अब किसके मोड के अंदर ले रखे हैं, एडिट मोड के अंदर। तो अब इसको जब आप बाहर क्लिक करोगे इसके तो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये देखो आपका बदल गया क्या। अब इसके अंदर जो बदलाव करने आप बदलाव करो, ठीक है। और बदलाव करने के बाद आराम से इसके अंदर, जैसे मान लीजिए इसको आप और भी डिजाइनदार बनाना चाहते हो तो उसको आप और भी डिजाइनदार आप बना सकते हो। ये देखो आपका करियर कंप्यूटर क्लासेस नाम किस तरीके से बन गया, आई बात समझ में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है उसके अंदर आपको यहाँ मिलेगा टेक्स्ट, जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो डायलॉग बॉक्स वो आपको मैंने अभी अभी पढ़ा है। टेक्स्ट फिल के अंदर आप फिल कर सकते हो, कलर वगैरह आप भर सकते हो, ग्रेडियंट वगैरह जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। उसके बाद आप आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकते हो, आउटलाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हो, शैडो लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन जो अभी आपने पढ़े हैं वो के वही आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आपका क्लासेस नाम है वो किस तरीके से अलग से डिजाइन हो चुका है, ठीक है। ये देखो आपका क्लासेस नाम कुछ इस तरीके से नजर आएगा अब, क्योंकि अब इसके अंदर हमने क्या किया, जो कलर है वो फिल किया। कहां से किया वो भी देखना, कि जैसे मान लीजिए इस नाम को मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं, एक बार कर लिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो डायलॉग बॉक्स वाला बटन दिया गया इसके ऊपर जाओ और सेव फिल, सॉरी टेक्स्ट फिल के अंदर आपको यहाँ मिलेगा ग्रेडियंट फिल। तो ग्रेडियंट फिल के अंदर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो और उसी तरीके का आपका नाम है वो बन जाएगा। ये देखो आपका नाम बन गया भाई, बन गया क्या डिजाइन का, डिजाइन के अंदर कलर फिल हुआ क्या। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नाम को बना सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए कि इस नाम को हमें इस तरीके से घुमाना है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि नाम इस तरीके से घूम गया। अब यदि नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आ गया टेक्स्ट, इसके अंदर बात कर रहे हैं हम टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड के अंदर। तो डायरेक्शन घूम रही है क्या, देखो इस तरीके से, देखो अब इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब जो आप यहाँ क्या कर रहे हो, कहने का मतलब जो टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। वही आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन, इसके अंदर चेंज कर सकते हो, देखो ठीक है। तो जो भी आप डिजाइन सेलेक्ट करोगे उसके अंदर बदल जाएगा। नॉर्मल कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट क्या करेगा, जैसे अभी देखो मैं आपको सिखाता हूँ अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हो कि नाम है कहाँ है, सेंटर के अंदर ऊपर ही ऊपर टॉप में।
अब यहाँ मैं मिडिल में लेना चाहता हूँ, तो ये देखो अब मिडिल में आ गए। अब इस एक चीज गौर करना, फोकस करना कि ये केवल इस एक बॉक्स के ऊपर ही लागू हो रहा है। जो अलाइनमेंट हम बात करें वो केवल एक बॉक्स की अलाइनमेंट पर ही लागू हो रहा है, मतलब इस बॉक्स के अंदर ही चलेगा, ठीक है, पेज के ऊपर नहीं चलेगा। यहाँ देख पा रहे हो कि बॉटम जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो बॉटम आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो नाम है उसको डिजाइन कर सकते हो। आई बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कमांड आती है क्रिएट लिंक। अब उसके लिए आपको दो शेप चाहिए। कितने शेप चाहिए? दो शेप। एक तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर, और दूसरा शेप हम और बना लेते हैं कि ये वाला एक और शेप ले लेते हैं। देखो ये ले लिया मैंने दूसरा शेप। आई बात समझ में। अब एक का कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि एक बार इस शेप के अंदर लिख देता हूं मैं कोई भी। एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ कोई भी आप लिखना चाहते हो वो लिखो फटाफट, जो भी आपने लिखा। अब देखो एक लिमिट आ जाएगी इसकी, ये देखो एक लिमिट के बाद ये लिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसके अंदर। देखो अब बंद हो गया ना, लिमिट हो गई। अब लिखा तो जा रहा है पर वो हमें दिख नहीं रहा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब जो आगे हम लिखेंगे वो दिखाई भी दे, पर आगे जो हमारा टेक्स्ट ज्यादा हो रहा है वो आगे कहाँ चला जाए, इस दूसरे शेप के अंदर चला जाए। आप यदि मान लीजिए ऐसा करना चाहते हो कि जैसे कि आपका इस शेप के अंदर डेटा आपको लिखना था पर वो लिखा नहीं जा रहा, पूरा नहीं लिखा जा रहा, तो आप इस एक शेप के साथ दूसरा शेप लिंक करना चाहते हो, तो आप क्या करो, पहले इस शेप को सेलेक्ट किया। अब इस दूसरे जिसको लिंक करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करो और क्या करो, एड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। कर लिया। अब आप पहले वाले के ऊपर दोबारा आ जाओ। अब आने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे आप क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपका जो कप वाला निशान है वो बदल गया क्या। अब जैसे ही मैं देखो यहाँ पर इसके अंदर लेकर आता हूं तो देखो कप, देखो जैसे आप पानी को वापस क्या करते हो, कप के बाहर निकालते हो, तो ऐसे ही करते हो क्या। अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूं तो देखो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, जब आपका ये निशान बदल जाए तो ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो जो टेक्स्ट इसके अंदर डेटा, जो भी आपका टेक्स्ट था, जो भी आपका वर्ड था, वो जो इसके अंदर ज्यादा था वो आपका कहां पर आ गया है, इस अगले जो आपका शेप था इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक शेप को दूसरे शेप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आपके आते हैं पोजीशन कमांड। तो ये आपको मैंने बता रखी है, अरेंज और साइज दोनों ग्रुप आपको करवा रखे हैं। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पैराग्राफ इंसर्ट करने हैं। तो पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इक्वल रेंड का फॉर्मूला लगाकर आपको क्या करना है, पैराग्राफ इंसर्ट करना है। या मैंने पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी एक शेप है वो बनाओ। अब देखो ये शेप के पीछे आपका डेटा है। अब इसको आप क्या करो, यहाँ पोजीशन सेट करो इसकी। देखो डेटा ऑटोमेटिक हट गया क्या। अब आप इसको चाहे जहां ले जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को सेट कर सकते हो। अब यहाँ अलग अलग आपको पोजीशन मिलते हैं, तो जो भी पोजीशन आपको लेनी है वो सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। व्रेप टेक्स्ट के अंदर आप जैसे कि इस शेप को पीछे लेकर जाना चाहते हो तो आप आराम से इसको पीछे लेकर जा सकते हो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। जैसे आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो केवल ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, पर लेफ्ट राइट के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे। अब टेक्स्ट के पीछे तो आप लेकर चले जाते हो, पर आपके सामने समस्या एक ये आ जाती है कि जैसे मैंने ये शेप छोटा कर दिया, अब ये शेप सेलेक्ट नहीं होगा। देखो ये वाली समस्या सबसे बड़ी है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट जो आपकी होम मेन्यू है इसके अंदर आपको सेलेक्ट कमांड पे जाना है और यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करो। अब आप इसके ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो गया। अब आप फॉर्मेट में जाकर इसका जो आपका व्रेप टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर दो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट के क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। आप देखो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कमांड कब काम करती है, जब आपके पास दो शेप हो या फिर दो से ज्यादा शेप हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपके पास ब्लू कलर वाली शेप वो सबसे पीछे है, आप इसको आगे लेकर आना चाहते हो तो क्या करो, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो आपकी सबसे आगे आती जाएगी। देखो एक एक। अब यदि आप इसको सबसे पीछे लेकर जाना चाहते हो तो आप क्या करो, सेंड बैकवर्ड। ये देखो अब आप ये चाहते हो कि मैं जब एक बार क्लिक करूं तो ऑटोमेटिक ये सबसे आगे आए, तो आप क्या करो, ब्रिंग फ्रंट। ब्रिंग फ्रंट कैसे आएगी, जो आपको यहाँ एरो बटन मिलता है, इस एरो बटन के ऊपर जाओ और क्या कर दो, ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखो यहाँ मिलेगा सेंड टू बैक के अंदर आपको डायरेक्ट सेंड टू बैक करने। सिलेक्शन पेन आपको बता रखा है कि एक साथ शो करने और एक साथ हाइड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका सिलेक्शन पेन का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो मैंने आपको ये पहले सिखा रखे हैं, ठीक है,
एक बार मैं आपको बस दोबारा ये रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ये मान लो अब इसको यदि घुमाना है, अलाइनमेंट सेट करना है, तो आप देख पा रहे हो इसका अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है। पर अब देखो जो अलाइनमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, मार्जिन के अकॉर्डिंग। यदि आपको पेज के अकॉर्डिंग चलाना है तो क्या करो, अलाइन के ऊपर जाओ और यहाँ दिया हुआ है अलाइन टू पेज। अलाइन टू पेज आपने सिलेक्ट किया। अब आप बताओ, देखो यहाँ जैसे मैं राइट लेता हूं तो देखो पेज के राइट में गया, मार्जिन के राइट में नहीं गया है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ग्रिड लाइन वगैरह शो करनी है तो आप व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर शो कर सकते हो, यदि हटानी है तो यहाँ से हटा सकते हो। रोटेशन के अंदर आप इसको रोटेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से, जो जिस भी तरीके से आप रोटेट करना चाहो वो रोटेट आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपकी आती है साइज। ग्रुप कमांड, देखो यहाँ ग्रुप कमांड नहीं चल रही है ना, तो ग्रुप कमांड चलाने के लिए आपको क्या करना है, पहले 2 से ज्यादा, या तो 2 सेलेक्ट करो या फिर 2 से ज्यादा कोई भी और जो आपकी शेप है वो सेलेक्ट करो, ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ये ग्रुप कमांड है वो सेलेक्ट होकर आपका इन तीनों का या जो भी आपने सेलेक्ट किया उनका एक ग्रुप बना देगी। अब यदि फिर से इसको दोबारा अनग्रुप करना है तो सेलेक्ट करो और अनग्रुप के ऊपर क्लिक कर दो, सबके सब अलग अलग सेलेक्ट होने लग जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है साइज कमांड। तो साइज के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसकी साइज वगैरह बढ़ा सकते हो इस तरीके से, देखो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये था आज की आपकी क्लास। लास्ट आपको साइज कमांड कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपकी आज का जो चैप्टर है वो आपके लिए बिल्कुल, ये मानो कि आप इसके अंदर अपनी फोटो भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको बादल के अंदर अपनी फोटो लगानी, तो मैंने आपको सिखाया था ना, तो उस तरीके से आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो। तो आशा करता हूं कि आप इसको यूज करोगे अच्छे ढंग से। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको अगली क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आज के लिए बस इतना ही लेकर आया था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।